जी तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप। आई होप आप ठीक होंगे। सो चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर, और इसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज के एमसीक्यूज की। सो स्टे ट्यून विद जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जी तो बच्चों पहला सवाल किया जा रहा है जी, कंपेयर टू वेन एक आर्टरी क्या है। याद रखिएगा जो वेन है और आर्टरी है इसमें बुनियादी फ़र्क इनकी थिकनेस का होता है, इनकी लाइनिंग का होता है। कहते हैं जी कि जो आर्टरीज हैं इनकी जो लाइनिंग है, इनकी जो वॉल्स, इनके जो स्मूथ मसल्स हैं ये थिक होते हैं, जबकि वेन्स के जो वॉल है वो थोड़ी थिन होती है क्योंकि ब्लड वापस लेके जाना होता है, उसमें प्रेशर ज़्यादा नहीं होता। आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है। जाने का प्रेशर 120 मिलीमीटर ऑफ एच जी जो नॉर्मल है, और आने का प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ एच जी। तो खुद सोचें आप, जाने का प्रेशर जब ज़्यादा है तो वॉल को थिक होना चाहिए ना, क्या ख्याल है, और आने का प्रेशर अगर कम है तो थिन होना चाहिए। तो खून लेके जाने वाली नालियाँ आर्टरीज और लेकर आने वाली नालियाँ वेन्स। ये बात तो हमने काफ़ी अर्सा पहले भी पढ़ ली हुई है। तो इसका सवाल है जी क्या कंपैरिजन सही करें। हैज़ थिनर वॉल्स, हैज़ लोकेटेड मोर सुपरफिशियली, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन, हैज़ नो इंटरनल वॉल्स। तो पहले का जवाब जो है हम लेंगे सी ऑप्शन, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम एन ऑर्गन। क्या ख्याल है, वेन्स का यही काम है ना कि आर्टरीज जो है, सॉरी आर्टरीज का यही काम है ना कि दे टेक ब्लड अवे। ठीक है, बेटा देखें यहाँ पे थोड़ी सी ना कंट्रोवर्शियल मैं फील कर रहा हूँ कि जो ऑर्गन अगर हार्ट ले रहे हैं ना आप, फिर तो बात सही है क्योंकि आर्टरीज हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऑर्गन तो फिर फेफड़े भी हैं एंड ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो चलें बहरहाल सी कंपैरेटिवली मुझे सही लग रहा है, इसको ये लगा लें आप। उसके बाद आपके पास सेकंड क्वेश्चन बन रहा है जनाब कि जो बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं जो हार्ट के अंदर होते हैं ना, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये गार्ड करते हैं ओपनिंग, किस चीज़ की ओपनिंग को गार्ड करते हैं। तो ये जो है आप याद रखिएगा ये डी को गार्ड करते हैं। ठीक है, हमारी जो डी टाइप स्ट्रक्चर होता है ना उसमें हार्ट में, उसको ये गार्ड करने का काम करते हैं। सो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक जो है ये मामले को गार्ड करते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। सो यू कैन से इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो बाइकस्पिड जो मिट्रल वॉल्व है लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट। ये भी एक सोचने वाले पॉइंट्स हमें कहा, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड होते हैं। उसके बाद ही व्हाट इज द स्टेट ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हार्ट साउंड। व्हाट इज द स्टेट ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हार्ट साउंड। ये जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व के अंदर जो खून अंदर बाहर जाता है तो ये फर्स्ट हार्ट साउंड बनाता है, वो आपने बताना है। तो इसका जवाब जो है राइट, इसका जवाब जो है दैट इज़ बोथ आर क्लोज्ड, जब ये दोनों क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद सवाल है जी बाय बीटिंग एट नॉर्मल स्पीड आर हार्ट पंप्स हाउ मच ब्लड पर मिनट। अच्छा, 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर सकता है जी हमारा हार्ट। तो इसका जवाब है जी हमारा हार्ट जो ब्लड पंप कर सकता है वो 5 लीटर तक कर सकता है। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन है जी क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व प्रोड्यूसेस साउंड। अगर आपके बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड जो वॉल्व हैं बंद हो जाए तो किस किस्म का साउंड पैदा होगा। तो लब, आपको तो 2 साउंड होते हैं, ऊपर यहाँ पर जो डब का साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर, और यहाँ पर कौन सा होगा, लब। लब ऑप्शन ए में आपको नज़र आ रहा है कि लब जो है वो ऑप्शन ए में मौजूद है। ठीक है, तो लब डब जो है वो हार्ट हमारा करता ही रहता है। उसके बाद क्वेश्चन किया जा रहा है कि ऐसे नोड इनिशिएट हार्ट बीट इन। ऐसे नोड जो हैं वो हार्ट बीट जो है वो पैदा करते हैं, कहाँ पैदा करते हैं जनाब। तो राइट एट्रियम एंड पार्शियल लेफ्ट ऑल्सो, सॉरी ये ज़रा खांसी आ गई। दैट इज गोइंग टू बी द आंसर नंबर बी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो सवाल है जनाब कि सिस्टोलिक प्रेशर इन यंग मैन इज। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर इन यंग मैन इज। यंग मैन का अंदर एक होता है डायस्टोलिक, एक होता है सिस्टोलिक। सिस्टोलिक क्या होता है, सिस्टोलिक बेसिकली आप कह लें कि
120/80 तो मैंने आपको पहले बता दिया था ना, इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड हेल्दी ब्लड प्रेशर। तो 120 रिप्रेजेंटेड सिस्टोलिक और जो 80 इज रिप्रेजेंटेड डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक फिर क्या हुआ 120 मिलीमीटर ऑफ एजी, यानी कि डी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास सवाल है 8वां जी, ब्लड प्रेशर इज हाईएस्ट इन डैश एंड ब्लड मूव्स मोस्टली स्लोली इन। ठीक है, हाईएस्ट जो है वो ब्लड कहाँ पर होता है ये बताना है हमने। ठीक है, तो हाईएस्ट ब्लड जो है आर्टरीज में ही होगा ना। ठीक है, और स्लोली कहाँ पर मूव कर जाता है, कैपिलरीज में मूव कर जाता है। तो बी ऑप्शन इज द क्लोजेस्ट आंसर। ठीक है, ये ज़रा सेंसिबल सा क्वेश्चन था। उसके बाद आपको बताया कि इंस्टेड ऑफ नॉर्मल लब डब साउंड लब हिस लब हिस। अगर ये लब डब की जगह लब हिस की साउंड आ रही है तो इसका क्या मतलब हो गया जनाब? क्या हो गया आपके हार्ट को? लब डब नहीं कर रहा, अब लब हिस कर रहा है। तो इसका मतलब है जनाब, जो ऐसा साउंड अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके पीछे डिफेक्टिव सेमी ल्यूनर वॉल्व है। ठीक है, क्या है? डिफेक्टिव सेमी ल्यूनर वॉल्व। इसकी वजह से आपका जो हार्ट है वो लब हिस कर रहा है, डिफेक्टिव सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास 10th MCQ है, इन ह्यूमंस विच वन ऑफ द अदर सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल देन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से हमें ट्रांसपोर्ट नहीं करानी, और कौन सा सिस्टम है हमारी बॉडी में? तो अगर आपने ब्लड से नहीं करवानी तो फिर लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी में मौजूद है, उससे भी ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, लेकिन बहुत माइनर सी ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये था जनाब हमारे MCQs। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को प्रॉपरली हल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ऐसे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप पूरी बुक की वीडियोस देख सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। इस नोट्स के लिए भी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। सब्सक्राइब।